भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर फिर से एक कारनामा कर दिखाया है और भारत को एक कदम और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया है। पूरी खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारतीय डीआरडीओ ने आज बालेश्वर के चांदीपुर नामक परीक्षण स्थल पर स्थित आईटीआर के परीक्षण स्थल से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट यानी अभ्यास नामक विमान का सफल परीक्षण किया है। अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। टेस्ट में इस विमान की निगरानी टेलीमेट्री रडार एवं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसर की गई। मिसाइल का टारगेट बनने वाला विमान का डीआरडीओ ने आज कुल मिलाकर 10वां सफल परीक्षण किया। इसके पहले इसका 9 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। यह वह विमान है जो मिसाइल टेस्टिंग के दौरान उनका टारगेट बनता है। यह बहुत तेजी से उड़ान भरता है। इसे लैपटॉप से उड़ाया जा सकता है। इस पर सटीक निशाना आपकी मिसाइल की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस बार का परीक्षण सिंगल बूस्टर की मदद से किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर से इसे हवा में उड़ाया था। इस विमान के सारे हिस्सों ने तय लक्ष्य हासिल किए। वर्तमान उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों के अंतर्गत की गई है। यह स्वदेशी लक्ष्य विमान एक बार विकसित होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हिटिंग टारगेट की जरूरतों को पूरा करेगा। दरअसल अभ्यास एक ड्रोन है जिसे कई मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे किसी मिसाइल के द्वारा एरियल टारगेट को मारा जाना है, तो ऐसे में अभ्यास को एक एरियल टारगेट बनाया जाएगा और फिर दूसरे मिसाइल से अभ्यास को टारगेट किया जाएगा, ताकि अगर विषम परिस्थितियों में उन मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने के लिए किया जाए, तो उस वक्त उसकी जो क्षमता है वो पूरी तरह से प्रदर्शित हो सके और जो मारक क्षमता है वो उसे पूरी कर सके। इसलिए अभ्यास का निर्माण किया गया है। अभ्यास को लगातार टेस्टिंग ट्रायल फेज से गुजारा जा रहा है, जिसमें उसके सभी ट्रायल पूरी तरह से सफल रहे हैं। हाई स्पीड बूस्टर के साथ भी उसे परीक्षित करके देखा गया है, जिसमें वह सफल रहा है। इसकी सभी उड़ानें पूरी तरह से ऑटोमैटिक होती हैं। इसकी सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया। अभ्यास 180 मीटर प्रति सेकंड की गति उड़ान भरता है, यानी 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेता है। यह अधिकतम 5 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता है। इसकी लगातार उड़ान होती रहती है ताकि मिसाइलों की टेस्टिंग की जा सके। इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर प्रैक्टिस, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जैमर प्लेटफॉर्म, डिकॉय, पोस्ट लॉन्च रिकवरी मोड जैसे मिशन में होता है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल एक नकली विमान के रूप में भी किया जा सकता है और इस तरह से दुश्मन को इसके जरिए भ्रमित भी कर सकते हैं। एक छोटा गैस टरबाइन इंजन द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर के साथ नेविगेशन के लिए MEMS आधारित नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। अभ्यास को डिजाइन डीआरडीओ का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने किया है तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो इसे बनाया है। रक्षा सूत्रों की माने तो अभ्यास अब बनाए जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसका उत्पाद जल्दी ही किया जाएगा। इसके परीक्षण को देखते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे डीआरडीओ टीम को बधाई दिया है। वहीं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर भी कामत ने पूरे डीआरडीओ टीम को बधाई दिया है। डीआरडीओ के मुताबिक इस परीक्षण वाहन ने 5 किलोमीटर की ऊंचाई, 0.5 मैक गति, 30 मिनट की सहन शक्ति और 2G टर्म जैसी क्षमताओं के मापदंड को पूरा किया है। जिस तरह से इस पूरे मिशन पर काम किया जा रहा है, आने वाले दिनों में भारत की एरियल टारगेट हिटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। भारत लगातार रक्षा क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। बड़ी और खतरनाक मिसाइलों से लेकर एरियल हिटिंग टारगेट का भी स्वदेशी तौर पर निर्माण किया जा रहा है। इससे न सिर्फ मजबूत होते भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है, बल्कि आने वाले समय में सर्वशक्तिमान बनने का भारत का सपना बहुत जल्द पूरा होता दिख रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए।
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।